Good morning, students. After getting an idea about the development during the Vedic period, let us get some idea about early kingdoms in India and their development in the 6th chapter of history, Early Kingdoms in India. अगले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब लोग सिविलाइजेशंस में रहते थे तब ग्रुप्स का जो स्ट्रॉन्ग पीपल हुआ करते थे, ग्रुप्स में जो स्ट्रॉन्ग पीपल हुआ करते थे उसे अपना लीडर बना देते थे और उसके गाइडेंस फॉलो करते थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ किंगडम यानी कि राज्य का डेवलपमेंट स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ज़्यादातर से राज्य गंगा रिवर के आसपास डेवलप किए गए थे। These kingdoms had well-defined territories and governments. Big and powerful empires grew out of these kingdoms. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में राजा उनके किंगडम्स यानी कि राज्यों और उनके कैपिटल्स कैसे बनाते थे। So, first of all, we will study about the rulers in the past and how some men became rulers in the past. पिछले अराउंड 60 ईयर्स से हम अपने रूलर्स या लीडर्स को वोटिंग से चुन रहे हैं। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था कि कुछ राजाओं को जन यानी पीपल चूज करते थे यानी अपनी वोटिंग से, लेकिन अराउंड 3000 साल पहले इन वेज और मेथड्स में कई चेंजेस आए जिससे राजाओं को चुना जाता था। कुछ मेन अब बड़े सेक्रीफाइसेस करके राजा बनने लगे थे। इन सेक्रीफाइसेस में हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था। इस प्रैक्टिस को अश्वमेध कहा जाता था। ये एक बहुत बड़ा रिचुअल था। रिचुअल यानी कि एक ऐसा सेरेमनी जिसे सजेस्टेड ऑर्डर में किया जाता है। अश्वमेध सेक्रीफाइस की इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए एक राजा द्वारा एक हॉर्स को फ्रीली घूमने के लिए छोड़ा जाता था। राजा के मेन घोड़े को गार्ड करते थे यानी प्रोटेक्ट करते थे। ऐसा माना जाता था कि जिस एरिया तक राजा का वो घोड़ा जाता था वो सारा एरिया राजा के अंडर आ जाता था और इसी के बेसिस पर राजा के पावर का आइडिया लगाया जाता था। अगर ये हॉर्स दूसरे राजाओं के किंगडम में पहुंचता था और उस राजा उस हॉर्स को अपने किंगडम में ही रोक लेते थे तो वो अश्वमेध करने वाले राजा से उसको फाइट करना पड़ता था। अगर दूसरे किंगडम्स के राजा उस हॉर्स को नहीं रोकते और उसको फ्रीली जाने देते तो इसका मतलब ये होता था कि उन राजाओं ने अश्वमेध करने वाले राजा को अपने से स्ट्रॉन्ग मान लिया है और वो पर्टिकुलर टेरिटरी अश्वमेध परफॉर्म करने वाले राजा की ही हो जाएगी। इन राजाओं को सेक्रीफाइस करने वाले दिन इनवाइट किए जाते थे। प्रीस्ट्स ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे जिसके लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते थे। जो राजा सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज करता था उसको बहुत पावरफुल माना जाता था और वो सभी लोग जो सेक्रीफाइस अटेंड करते थे वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। इन रिचुअल्स में राजा सेंट्रल यानी कि मेन फिगर होता था। उसको बैठने के लिए एक स्पेशल सीट होती थी जैसे थ्रोन या फिर टाइगर स्किन पर वो बैठते थे। राजा का चैरियटर यानी कि रथ चलाने वाला जो राजा के साथ बैटलफील्ड में जाता था वो सेक्रीफाइस के दरमियान राजा की ग्रेटनेस
और ब्रेवरी की कहानी सुनाया करता था। राजा के रिलेटिव्स कई सारे छोटे छोटे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, पर दूसरे राजा सिर्फ स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक होते थे। ऑर्डिनरी लोग, जिसे विश या तो वैश्य कहा जाता था, वो भी सेक्रीफाइस में गिफ्ट्स लेकर आते थे। लेकिन शूद्रस, जिसको सबसे लोवेस्ट वर्ण के माने जाते थे, उनको ये रिचुअल परफॉर्म करना अलाउड नहीं था। After getting to know how men became king in the past and also about the Ashwamedh यज्ञ, हमने ये भी जाना था कि शूद्रस, जो लोवेस्ट क्लास ऑफ पीपल थे और माने जाते थे, वो ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो ये शूद्रस है कौन? फॉर नोइंग अबाउट द शूद्रस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वर्ण सिस्टम। इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में कई सारी किताबें कंपोज हुई थी, एस्पेशली गंगा और यमुना के एरियाज में। ये बुक्स को लेटर वैदिक कहा जाता था क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद में कंपोज हुई थी। ये बुक्स प्रीस्ट्स यानी पंडितों द्वारा कंपोज की जाती थी, लिखी जाती थी, और उसमें एक्सप्लेन किया जाता था कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा इस बुक्स में सोसाइटी के लिए रूल्स भी मेंशन किए जाते थे। उस टाइम पर सोसाइटी में कई सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे प्रीस्ट्स और वॉरियर्स यानी योद्धा, फार्मर्स, हर्डर्स यानी चरवाहे, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक यानी कि फिशरमैन और फॉरेस्ट पीपल। कुछ प्रीस्ट्स और वॉरियर्स रिच थे और ऐसे भी कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच थे, लेकिन कई लोग जैसे कि हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स जैसे लोग बहुत गरीब थे। प्रीस्ट्स यानी पंडितों ने ये सब लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए थे। इन 4 ग्रुप्स को वर्णस कहा जाता था। इन डिवीजन के मुताबिक हर वर्ण के लोग अलग अलग फंक्शंस यानी काम परफॉर्म करते थे। द फर्स्ट वर्ण और द ग्रुप ऑफ पीपल वॉज ऑफ द ब्राह्मिन्स। ब्राह्मिन्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे लोग वेदास को स्टडी करें और लोगों को वेदास पढ़ाए, साथ ही सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करें और गिफ्ट्स रिसीव करें। दूसरा वर्ण रूलर्स का था, जिसको क्षत्रियस कहा जाता था। क्षत्रियस बैटल्स यानी युद्ध लड़ते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। थर्ड वर्ण के लोगों को विश या तो वैश्यस कहा जाता था। इस वर्ण में फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स इंक्लूडेड थे। क्षत्रियस और वैश्यस ये दोनों वर्ण के लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। फोर्थ वर्ण जो लास्ट वर्ण था, उसमें शूद्रस आता, उसको शूद्रस कहा जाता था। उनका फंक्शन बाकी तीनों ग्रुप्स यानी कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियस और वैश्यस को सर्व करना था और वो कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। विमेन को शूद्रस में ही इंक्लूड किया जाता था। शूद्रस और विमेन दोनों को ही वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था और शूद्रस को अनटचेबल्स माने जाते थे। दोनों को वेदास पढ़ना नहीं अलाउड था, शूद्रस और विमेन को। तो हम देख सकते हैं कि फोर्थ वर्ण के लोगों के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। प्रीस्ट्स यानी पंडित लोग ये कहते थे कि ये ग्रुप्स बर्थ यानी जन्म के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ब्राह्मण है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक ब्राह्मण हो जाएगा। बाद में प्रीस्ट ने कुछ लोगों को अनटचेबल्स यानी अछूत के ग्रुप में क्लासिफाई किया। इस ग्रुप्स में कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स, हंटर्स और गैदरर्स को इंक्लूड किए गए थे। साथ ही उन लोगों को भी अनटचेबल्स के ग्रुप में इंक्लूड किया था जो बरियल्स यानी डेड बॉडीज़ को दफन करने का काम करते और क्रिमेशन यानी कि डेड बॉडीज़ को जलाने का वर्क परफॉर्म करते हैं। प्रीस्ट का मानना था कि इन लोगों से कांटेक्ट करने वाले लोग पॉल्यूट हो जाते हैं यानी कि अशुद्ध हो जाते हैं। कई लोगों को इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे और जो ब्राह्मण्स द्वारा बनाया गया था। They were not ready to accept the वर्ण system. Good morning, students. After getting an idea about the development during the Vedic period, let us get some idea about early kingdoms in India and their development in the 6th chapter of history, early kingdoms in India. अगले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब लोग सिविलाइजेशंस में रहते थे तब ग्रुप्स का जो स्ट्रॉन्ग पीपल हुआ करते थे, ग्रुप्स में जो स्ट्रॉन्ग पीपल हुआ करते थे उसे अपना लीडर बना देते थे और उसके गाइडेंस फॉलो करते थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ किंगडम यानी कि राज्य का डेवलपमेंट स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ज़्यादातर से राज्य गंगा रिवर के आसपास डेवलप किए गए थे। These kingdoms had well-defined territories and governments. Big and powerful empires grew out of these kingdoms. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में राजा उनके किंगडम्स यानी कि राज्यों और उनके कैपिटल्स कैसे बनाते थे। So, first of all, we will study about the rulers in the past and how some men became rulers in the past. पिछले अराउंड 60 ईयर्स से हम अपने रूलर्स यानी या लीडर्स को वोटिंग से चुन रहे हैं। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था कि कुछ राजाओं को जन यानी पीपल चूज करते थे यानी अपनी वोटिंग से, लेकिन अराउंड 3000 साल पहले इन वेज और मेथड्स में कई चेंजेस आए जिससे राजाओं को चुना जाता था। पिछले अराउंड 60 ईयर्स से हम अपने रूलर्स यानी या लीडर्स को वोटिंग से चुन रहे हैं। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था कि कुछ राजाओं को जन यानी पीपल चूज करते थे यानी अपनी वोटिंग से, लेकिन अराउंड 3000 साल पहले इन वेज और मेथड्स में कई चेंजेस आए जिससे राजाओं को चुना जाता था। कुछ मेन अब बड़े सेक्रीफाइसेस करके राजा बनने लगे थे। इन सेक्रीफाइसेस में हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था। इस प्रैक्टिस को अश्वमेध कहा जाता था। ये एक बहुत बड़ा रिचुअल था। रिचुअल यानी कि एक ऐसा सेरेमनी जिसे सजेस्टेड ऑर्डर में किया जाता है। पिछले अराउंड 60 ईयर्स से हम अपने रूलर्स यानी या लीडर्स को वोटिंग से चुन रहे हैं। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था कि कुछ राजाओं को जन यानी पीपल चूज करते थे यानी अपनी वोटिंग से, लेकिन अराउंड 3000 साल पहले इन वेज और मेथड्स में कई चेंजेस आए जिससे राजाओं को चुना जाता था। पिछले अराउंड 60 ईयर्स से हम अपने रूलर्स यानी या लीडर्स को वोटिंग से चुन रहे हैं।
हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था कि कुछ राजाओं को जन यानी पीपल चूज करते थे यानी अपनी वोटिंग से, लेकिन अराउंड 3000 साल पहले इन वेज और मेथड्स में कई चेंजेस आए जिससे राजाओं को चुना जाता था। साथ ही उन लोगों को भी अनटचेबल्स के ग्रुप में इंक्लूड किया था जो बरियल्स यानी डेड बॉडीज़ को दफन करने का काम करते और क्रिमेशन यानी कि डेड बॉडीज़ को जलाने का वर्क परफॉर्म करते हैं। प्रीस्ट का मानना था कि इन लोगों से कांटेक्ट करने वाले लोग पॉल्यूट हो जाते हैं यानी कि अशुद्ध हो जाते हैं। कई लोगों को इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे और जो ब्राह्मण्स द्वारा बनाया गया था। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वर्ण सिस्टम।